देखिए, दादी माँ और बाबूजी माँ जी के दुश्मन थोड़ी हैं। जरूर कोई बात होगी। कुछ भी हो, आखिर वो हमारी माँ है। हमसे झूठ के बोला गया कि हमारी माँ मर गई। इतने सालों से हम तीनों भाइयों को हमारी माँ के जिंदा होते हुए भी उनके प्यार से वंचित रखा गया। लेकिन आप तो समझदार रहे होंगे ना, जब माँ जी को घर से निकाल दिया था। नहीं सुभद्रा, उस वक्त हम बोर्डिंग स्कूल में थे, हमारे एग्जाम चल रहे थे। हमें यह खबर दी गई कि हमारी माँ गुजर गई है। हमने यकीन कर लिया। तो सोचो, अगर उस आदमी ने हमारी माँ को सहारा नहीं दिया होता तो क्या होता। मुझे नहीं लगता बाबूजी और दादी माँ की गलती हो सकती है। अगर बाबूजी और दादी माँ की गलती नहीं होती और सिर्फ हमारी माँ की गलती होती तो वो इस तरह हमें छोड़कर घर से नहीं जाती, वो भी उस हालत में जबकि वो प्रेग्नेंट थी। अरे, ताली एक हाथ से नहीं बजती। हो सकता है माँ जी की भी कहीं गलती हुई हो। माना कि माँ की गलती रही होगी, लेकिन बाबूजी को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि उस समय माँ की हालत क्या थी। अरे, इस तरह का सुलूक तो हम जानवरों के साथ भी नहीं करते, जिस तरह का सुलूक दादी माँ और बाबूजी ने हमारी माँ के साथ किया। बहुत शर्म और अफसोस की बात है। सुमित, क्या हुआ? नीचे इतने चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही थी? क्या बात है? बात ऐसी है कि सुनकर हमारे होश उड़ गए। लेकिन बात है क्या? अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हें भी शौक लगेगा। सुमित, बताओ ना। हमारी माँ जिंदा है। क्या? हाँ, हमसे झूठ कहा गया था कि हमारी माँ मर गई है। दादी माँ और बाबूजी ने उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। उन्हें चरित्रहीन कहा, उनका अपमान कर कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, वो भी उस वक्त जब वो गर्भवती थी। ये तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन वो है कौन? जमुना देवी। जमुना देवी? सुमित, कहीं वो सुनील की माँ तो नहीं? हाँ, सुनील की माँ ही हमारी माँ है। आलोक जी ने माँ को आत्महत्या करते हुए बचाया था, उन्हें सहारा दिया था, वरना मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बाबूजी की इतनी घटिया मेंटालिटी है। कभी कभार मर्द कितने कठोर हो जाते हैं कि अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया। मुझे बाबूजी से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। यही सोच सोच कर तुम्हें परेशान हो रहा हूँ। सुमित, इस वक्त माँ कहाँ है? हॉस्पिटल में, उन्हें मैसिव हार्ट अटैक आया है। तुम तीनों ने क्या सोचा? वही तो समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। कुछ भी हो, वो हमारी जन्म देने वाली माँ। आपने सच कहा भैया। आलोक जी ने इतनी बड़ी बात कही है, हमें अपनी माँ के दूध का कर्ज उतारना ही चाहिए। हमें तो हॉस्पिटल चलकर उन्हें देखना चाहिए, अपना फर्ज निभाना चाहिए। कहीं दादी माँ को बुरा लग गया तो? जो होगा देखा जाएगा, हमें उन्हें जाकर देखना चाहिए। पता नहीं बाबूजी के दिमाग में क्या है। बाबूजी क्या सोचेंगे? अरे, उन्हीं की वजह से तो हम अपनी माँ से दूर हैं। मैं जानता हूं, मैं तुम लोगों की नजर से गिर चुका हूं, लेकिन मां का कहना मैं कभी नहीं टाल सकता। मैं मां को कभी दुखी नहीं देख सकता। मां ने अगर दिन को रात कहा तो मैंने भी रात कहा। मैं मां के अगेंस्ट कभी नहीं गया। मां ने बाहर से कहीं सुना कि जमुना ठीक औरत नहीं है। मां ने मुझसे कहा, इस बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और मां के कहने पर मैंने जमुना को घर से बाहर निकाल दिया। मैं गिल्टी फील नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी दादी मां के अगेंस्ट तो आज भी मैं नहीं जा सकता। लेकिन तुम बताओ, क्या फैसला किया? तुम्हारी मां जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है, उसे हॉस्पिटल में देखने जाओगे या नहीं? बाबूजी, आपने जो कुछ भी किया है ना, बहुत ही गलत किया है। मैंने गलत किया या सही किया, इसका फैसला तो अब नहीं हो सकता। लेकिन तुम लोग ये बताओ कि हॉस्पिटल जाओगे या नहीं? बाबूजी, आप अपनी मां का इतना कहा मानते हैं। अपनी मां के एक आदर्श बेटे, तो हम भी तो आपकी औलाद हैं। आप अपनी मां की इतनी इज्जत करते हैं तो आपने ये कैसे सोच लिया कि हम अपनी मां को भूल जाएं? हमारी मां आपकी और दादी मां की नजरों में जैसी भी है, आखिर हमारी मां है।
हम तीनों भाई उसे हॉस्पिटल देखने जरूर जाएंगे। दादी मां कुछ भी कहे हम नहीं मानेंगे और जाएंगे।